नमस्कार दोस्तों, मैं सीए सचिन। आज आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ के बारे में बताऊंगा कि इसमें मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, और मैं अपने क्लाइंट्स को क्या राय देता हूं अगर कोई पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहता है। फ़ायदे सबको पता होता है दोस्तों, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि मेरा नुकसान क्या है और इसकी लिमिटेशन क्या आएंगी अगर मैं एक पीपीएफ अकाउंट खुलाऊंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आखिर तक सारे पॉइंट जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करता हूँ एडवांटेज की दोस्तों में कि एडवांटेज क्या आएगा इसका। रेड कर लेता हूँ थोड़ा सा इसको। पहला एडवांटेज दोस्तों, नुकसान भी बताऊंगा लेकिन थोड़े फायदे भी हैं जिसकी वजह से सरकार इसको लेके आई है। रिस्क फ्री है दोस्तों, बिल्कुल 100% सिक्योर है, गवर्नमेंट की गारंटी होती है। पैसा इसमें से कभी कोई नहीं निकाल सकता, बैंक डूबे या कुछ भी हो जाए, जो लिमिट है 5 लाख की बैंकों पे डिपॉजिट पे, वो इस पे लागू नहीं होती है, आपका पूरा पैसा मिलेगा। साथ में दोस्तों इसमें पॉइंट और भी है कि कोई भी बंदा, चाहे इनकम टैक्स का हो, कहीं का भी हो, कहीं से भी हो, कस्टम वाला किसी ने का भी, इस अकाउंट को अटैच करके, पीपीएफ को अकाउंट अटैच करके पैसा नहीं निकाल सकता। आपका पैसा वहाँ पे इसलिए 100% सुरक्षित है। सिचुएशन कोई भी हो, चाहे लोन डिफॉल्टर हो, कुछ भी हो, तब भी वो आपका पीपीएफ अकाउंट को अटैच नहीं करता। पीएफ भी ऐसी है और पीपीएफ भी ऐसी है। टैक्स फ्री रहता है दोस्तों। ये सबसे ज़्यादा जो फायदे की चीज़ है, टैक्स फ्री है। जो इंटरेस्ट मिलता है वो भी प्री मेच्योरिटी पे भी, और जब मेच्योरिटी पे पैसा मिलता है वो भी मेरा 100% फ्री है। जैसे कि मैं एफडी कराता हूँ, एफडी पे इंटरेस्ट पे हर साल मुझे टैक्स पे करना पड़ता है। इस समय रेट चल रहा है 5%। अगर कोई व्यक्ति 30% पे आ रहा है ब्रैकेट में, तो 5% का 30% टैक्स पे करेगा 1.5%। तो इफेक्टिवली अगर देखोगे 5% में से 1.5% गया, 3.5% की ही रिटर्न मिलती है अल्टीमेट अगर मैं देखूँ तो एफडी के ऊपर। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट फ्री है। डिडक्शन 80C में 1.5 लाख की मिलती है दोस्तों। यानी कि कोई व्यक्ति अगर सैलरी वाला है, वो चाहता है कि भैया मैं हाई रिटर्न भी ले लूँ, अगर एफडी कराऊंगा, बता दिया मैंने आपको टैक्स लगेगा कितना ज़्यादा, लेकिन पीपीएफ का अकाउंट खोलेगा 1.5 लाख की 80C में भी सेविंग मिलेगी। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट करी हुई है और हाई इंटरेस्ट रेट चाहते हो कमाना, तब भी आप इसको कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने LIC ले ली है, बच्चे की फीस पे कर रहे हैं और 80C में ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं, उसके बावजूद भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आप हाई इंटरेस्ट रेट का फायदा उठा सकते हैं। जो पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट है दोस्तों, एज़ कम्पेयर टू एफडी ज़्यादा अच्छा है और इंटरेस्ट फ्री है, तो काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है। यानी कि अगर बात करूँ 30% वाले के लिए, तो 30% का रेट तो दोस्तों मेरा यहाँ ऐड हो जाता है, और 80C में अगर 1.5 लाख बच जाता है, अगर 30% आप इसको भी ऐड कर लें, तो 60% का जो हायर ब्रैकेट वाले लोग हैं, 60% का सीधा सीधा फ़ायदा होता है मेरे को अगर मैं पीपीएफ में पैसा डालता हूँ। तो कई चीज़ों के फैक्टर होते हैं जब हम डिसीजन लेते हैं कि यार मेरा बेनिफिट टैक्स का इतना बन जाएगा, मेरा बेनिफिट इंटरेस्ट के ऊपर इतना बन जाएगा, तो मेरा इफेक्टिवली जो इंटरेस्ट रेट है वो 7.1 जो इस समय चल रहा है पीपीएफ का, वो ना होके वो मेरा 11% तक पहुंच जाता है कई बार। बताऊंगा कैसे। किसी भी पोस्ट ऑफिस में, बैंक में दोस्तों आप अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हो। ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। ऑफलाइन के कागज़ बताऊंगा और ऑनलाइन एक बार दिखाऊंगा कि ऑनलाइन कैसे खुलता है। पासबुक आ जाती है उसकी। 500 रुपये मिनिमम हर साल आपको जमा करने पड़ते हैं। यानी कि आपने एक अकाउंट खुलवा लिया अगर पीपीएफ, तो मिनिमम तो 500 रुपये जमा करने पड़ेंगे। मैक्सिमम 1.5 लाख जमा कर सकते हो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। यानी कि अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर मेरा स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है, तो उसके अंदर आप 12 इंस्टॉलमेंट में कभी भी बैंक में जाके 12 बार, मतलब ऐसा नहीं है कि आज गए 500 जमा कर दिए, 2 दिन बाद गए 1000 रुपये जमा कर दिए। बैंक अकाउंट की तरह इसको ऑपरेट मत करिए। 12 इंस्टॉलमेंट अलाउ करता है। आप 12 इंस्टॉलमेंट में 1.5 लाख जमा कर सकते हैं या 500 रुपये मिनिमम है। आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले साल आपने 1000 रुपये जमा कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे साल 2000 जमा कर दिए, तीसरे साल 3000 जमा कर दिए, 4000 जमा कर दिए। बीच में महीने में मेरे पास पहले महीने 500 रुपये जमा करे, अगले महीने मैंने 10,000 जमा कर दिए, उससे अगले महीने 1 लाख जमा कर दिए, फिर मैंने 50,000 जमा कर दिए। 12 बार में 1.5 लाख जमा करने, कैसे भी जमा कर लो। और पहले साल में कम कर दिए, अगले साल में ज़्यादा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैश से भी जमा कर सकते हो दोस्तों, चेक से भी, और ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। फिर भी मैं ये कहूँगा कैश को अवॉइड करना। ये ना हो आपको यहाँ दिख जाए कैश, अच्छा जी पीपीएफ अकाउंट खुलवाऊँ, 1.5 लाख का जो कैश मेरे को मिलता है इधर उधर से, उसमें जमा करा देता हूँ, बहुत बढ़िया रहेगा। ट्रेस होता है, पीपीएफ में पैन नंबर अटैच होता है, चाहे माइनर का खुलवाओ तो भी, वैसे खुलवाओ तो भी। तो कैश मत करना। हाँ, अगर अकाउंट 4 है, 1 नंबर का है, एक्सप्लेन कर सकते हो, कैश में इनकम आती है तो ठीक है। पर फिर भी मैं कहूँगा दोस्तों, कभी भी रिकॉर्ड रखने के लिए कैश जमा मत कराइए। कैश अपने सेविंग में जमा कराइए पहले, और उस सेविंग से पीपीएफ को चेक कर दीजिए। बहुत ही अच्छा तरीका रहेगा ये। पीपीएफ अकाउंट बता चुका दोस्तों, कभी भी आप अटैच नहीं कर सकता कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, कस्टम वाला, या किसी तरह का कोई भी, अगर वो हो गया लोन डिफॉल्टर में भी, उस केस में भी पीपीएफ अकाउंट अटैच नहीं होता।
9 फायदे मैंने बता दिए हैं, 10वां फायदा भी इसका है दोस्तों, एक और, हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट मिलता है दोस्तों। समृद्धि सुकन्या योजना जो लड़कियों के लिए होती है, जिसकी लड़कियां हैं, मैं कहूँगा वो तो ये वाला अकाउंट खुलवा लें, SSY समृद्धि सुकन्या योजना का। उसके बाद PPF अकाउंट ऐसा है दोस्तों जिसमें हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। ना ही आज भी कह रहा हूँ मैं, पीछे देखोगे तब भी और आगे भविष्य में देखोगे तब भी, क्योंकि लॉक इन पीरियड ज़्यादा है इसलिए इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होता है दोस्तों, इसके अंदर कंपाउंडेड एनुअली कंपाउंड किया जाता है। और अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 अप्रैल से, यानी कि फर्स्ट वीक में अप्रैल के, तो सबसे ज़्यादा सही समय होता है, आपको इंटरेस्ट का फ़ायदा उतना ही मिलेगा। कई लोग पूछते हैं मेरे से कि सर हर महीने जमा कराऊं, साल में जमा कराऊं, तो कब जमा कराऊं? मैं कहता हूँ भैया साल की शुरू में ही 5 तारीख को जाके या 4 तारीख को या 3 तारीख को, 1 अप्रैल 2 अप्रैल कभी भी जाके अपना 1.5 लाख का चेक जमा कर दीजिए, ज़्यादा फायदा है। अगर नहीं हो रहा है तो महीने के शुरू में, हर महीने के शुरू में आप ध्यान रखिए 1 तारीख को या 2 तारीख को चेक जमा करा दिए जो भी चाहते हैं, ताकि आपका जो इंटरेस्ट मिलना है कंपाउंडेड एनुअली वो ज़्यादा हो सके। तो या फर्स्ट वीक में यानी कि 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में ही जमा कराएं अपने इश्यू को। 11 फायदे मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन मैंने एक बात और बोली थी कि फ़ायदों से ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी है नुकसान, कि नुकसान क्या होगा। नुकसान के बारे में बताऊं, थोड़ी सी आपको एक इंटरेस्ट की कैलकुलेशन दिखा देता हूं कि अगर आप 1 लाख जमा कराओगे हर साल तो कितना मिलेगा, 2 लाख कराओगे तो कितना होगा, क्या होगा। इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली कैसे कैलकुलेट होता है, थोड़ा सा एक डेमो दिखा देता हूँ दोस्तों। ये कैलकुलेटर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप कॉपी पेस्ट मार के यूज़ कर सकते हैं। अगर मैंने 10,000 रुपये हर साल जमा करे और 15 साल की जमा करे, अभी जो रेट है 7.1 है, आगे बढ़ेगा, 1.5 लाख की मेरी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, यानी कि 10,000 × 15 1.5 लाख रुपये, इतना इंटरेस्ट मिलेगा। और मेचोरिटी पे 16वें साल के शुरू में मुझे मिलेंगे 2,71,214। अगर मैं इसको 1.5 लाख कर देता हूँ तो 1.5 लाख पे 15 साल में दोस्तों ये इंटरेस्ट रेट पक्का बढ़ेगा। 22,50,000 मेरी इन्वेस्टमेंट है, 18,18,000 का इंटरेस्ट मिलेगा फ्री, इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगा, ध्यान रखिएगा। आखिरी में मिलेंगे मेरे को 40,68,209 रुपये। सोचिए कितना सारा काम इससे हो सकता है। चलिए मैं मान लेता हूँ 1.5 लाख नहीं, 1 लाख ही मान लेता हूँ। 1 लाख में भी 27 लाख रुपये आपको मिलते हैं, वो भी इंटरेस्ट फ्री, टैक्स फ्री और सिक्योर फ्री। बहुत ही बढ़िया चीज़ है। चलिए चलता हूँ सीधा डैशबोर्ड की तरफ। डेमो आपने देख लिया दोस्तों। ये जो कैलकुलेटर मैंने दिखाया है उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मैंने, कमेंट बॉक्स में भी है, आप उसे क्लिक करके एक अपनी कैलकुलेशन रफ कर सकते हो कि मुझे कितना पैसा मिलेगा अगर मैं हर साल 5 शेयर डालूँ, 10,000 डालूँ या 20,000, 25,000 जो भी है। आखिर में बताऊंगा डिसीजन कि आपको खोलना चाहिए या नहीं, और खोलें तो किस बेस पे। लेकिन डिसएडवांटेज, नुकसान और लिमिटेशन क्या है मेरी दोस्तों। कोई भी चीज़ होती है, मैं आपको सही बताऊं, कई लोगों से आप पूछते होगे इसका फ़ायदा क्या नुकसान है, और वो आदमी अपने प्रोफाइल के हिसाब से बता देगा आपको कि भैया इसमें फ़ायदा है, इसमें नुकसान है, ये है। अरे भाई, हमें अपने हिसाब से नहीं, हमें आदमी की इनकम के हिसाब से, उसके सर्कमस्टेंसेस, उसकी फ्यूचर की प्लानिंग क्या है, कई सारी चीज़ें होती हैं। जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि भैया तू PPF में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हो, कहता हाँ। फिर पूछता हूँ तेरी इनकम कितनी है, तेरे घर का खर्चा कितना है, तूने टैक्स सेविंग के लिए क्या क्या लिया हुआ है, तेरी भविष्य में इनकम कितनी बढ़ेगी, क्या तेरी वाइफ भी कमाती है, तू रेंट पे तो नहीं रहता। बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं दोस्तों, हम डिस्कस करते हैं, तब डिसीजन लेते हैं कि फ़ायदे या नुकसान, तो तभी पता चलेगा। ऐसे कोई भी इन कागजों से नुकसान नहीं बता सकता। आप भी उसे डिस्कस कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा कि मेरे फैक्टर ये हैं, क्या मुझे PPF में इन्वेस्ट करना है या नहीं। फिर भी आपको डिसएडवांटेज और लिमिटेशन बता देता हूँ। नुकसान दोस्तों किसी चीज़ का भी नहीं है, सरकार की कोई स्कीम है जहाँ पे इतना अच्छा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, नुकसान तो नहीं, लेकिन फिर भी लिमिटेशन पता होना चाहिए। पहला है 15 साल का दोस्तों लॉक इन पीरियड। समृद्धि सुकन्या योजना मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें 18 साल और 21 साल का था, इसमें 15 साल के लिए आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है। अब ये फ़ायदा देख लीजिए या नुकसान। अगर अच्छा आदमी होगा तो हमेशा उसका फ़ायदा सोचेगा। होता क्या है, हमने पैसा जमा कर दिया, हमारी उस पर ताक लगी रहती है, यार दुबई घूमने चल लेते हैं, हम उसमें पैसे पड़े हुए हैं, यार छोटा सा ये काम कर लेते हैं, इसमें पैसे पड़े हुए हैं, हमेशा हमें ताक लगी रहती है किस तरह पैसा निकल जाए। लेकिन जब ब्लॉक हो जाता है तो हम भूल जाते हैं क्या पड़ा हुआ। अब मैंने अपने PPF अकाउंट खुलवाया था, उसमें जमा कराता रहा, कभी 50,000, कभी 1 लाख, कभी 1.5 लाख, करते करते मेरे 12-13 लाख रुपए कभी इकट्ठे हो गए, बहुत पता ही नहीं। क्यों? जमा करने के बाद मैं भूल गया, निकाल सकता ही नहीं हूँ, तो मेरी वहाँ पे ताक भी नहीं लगी हुई है। वरना ताक लगी रहती है, अरे पैसा आ जा, अरे पैसा आ जा, वहाँ से निकाल लो, घूमेंगे फिरेंगे, एंजॉय करेंगे। जब लॉक हो गया तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब दोनों फ़ायदे भी नुकसान भी है, वो डिसीजन आपने लेना है। आप इसको बढ़ा सकते हो 5 साल और, यानी कि आपको लगता है कि भैया 15 साल में ठीक है, मैं पैसा निकालना चाहता, जरूरत नहीं है, तो 5 साल बढ़ जाएगा, फिर 20 साल हो गए, फिर 5 साल बढ़ जाएगा, यानी कि मल्टीपल ऑफ 5 ईयर।
के लिए ये अकाउंट ऑटोमेटिक बढ़ता रहता है। आपको इंटरेस्ट रेट जो भी चल रहा होगा उस साल में वो भी है। हर साल इसका इंटरेस्ट रेट चेंज होता है, वैसे क्वार्टरली रिव्यू होता है, लेकिन ज़्यादातर हर साल इसका इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है और उसके बेस पे आपको मिलता है। इंटरेस्ट रेट जो अर्निंग है दोस्तों हाई नहीं है एज कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड और एनपीएस, जो नेशनल पेंशन स्कीम है या म्यूचुअल फंड में। लेकिन क्वेश्चन वहीं आता है कि क्या म्यूचुअल फंड में डाल के शेयर मार्केट जैसी जगह पे अपना पैसा फंसा दूं, या मैं चाहता हूँ यार मेरी इनकम लिमिटेड है, मैं चाहता हूँ यार कि मेरा एक भविष्य सिक्योर रहे, बच्चे की पढ़ाई के लिए किसी के लिए भी पैसा ज़्यादा इधर तो डिस्टर्ब ना हो, और मैं म्यूचुअल फंड में लगाऊंगा, क्या होगा जैसे ही पैसा बढ़ेगा, अरे यार घूमने चलना है यार, म्यूचुअल फंड बेच दे, यहाँ पे मेरा पैसा बच जाएगा। ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा इतना ज़्यादा, लेकिन थोड़ा सा हायर फर्क पड़ता है म्यूचुअल फंड के अंदर, क्योंकि मार्केट से लिंक है। लेकिन रिस्क ज़्यादा है तो प्रॉफिट ज़्यादा है। यहाँ रिस्क कम है, रिस्क तो कम क्या जीरो है, तो थोड़ा सा उस कंपेयर मैं फिर भी कहूँगा इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छा और हाई है। ये सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए होता है जो इंडिया में रेसिडेंट हैं, ना तो ये एचएफ के लिए होता, ना एनआरआई, ना ही ट्रस्ट, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, किसी के लिए भी पीपीएफ का अकाउंट नहीं खुलता। इंडिविजुअल्स मतलब मैं सचिन हूँ, मैं खुल सकता हूँ, मेरी वाइफ है उसका अकाउंट खुल जाएगा, मेरी बेटी है उसका अकाउंट खुल जाएगा, गार्जियन मैं बनूंगा उसमें, उसका अकाउंट खुल जाता है। अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है दोस्तों 50 रुपये की पेनल्टी लगती है, बस आपको पे करने हैं। हो सकता है पूरे साल आप पैसा जमा नहीं करा पाए, मजबूरी आ गई, जो भी था भूल गए करना, तो क्या होता है अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। अब उसको एक्टिव करना है, 50 रुपये दे दीजिएगा और उस साल के 500 रुपये मिनिमम बोला है मैंने, वो जमा कर दीजिएगा। जैसे ही आप भी काम करेंगे आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। तो इनएक्टिव इसका एक लिमिटेशन तो है, लेकिन मुझे लगता है कि इतना बुरा नहीं है कि यार अगर मैं पीपीएफ अकाउंट खोल लूँ और नहीं चला पाया तो वो तगड़ा जुर्माना ले लेंगे, मेरा पैसा ब्लॉक कर लेंगे। 50 रुपये की पेनल्टी दूंगा, 500 रुपये जो मैं जमा करने थे जमा कर दूंगा, इसी बहाने 500 रुपये जमा हो जाएंगे। तो फ़ायदे जो मैंने गिनवाए थे 11 थे, लेकिन नुकसान कितने हैं? 6 हैं, और वो भी नुकसान नहीं है, लिमिटेशन नहीं है, थोड़ा बहुत तो दोस्तों हर किसी के अंदर अगर इतना पैसा सरकार लगा रही है, आपको फ़ायदा दे रही है, तो कुछ ना कुछ तो वो भी रिस्ट्रिक्शन लगाएगी ना यार। क्या एंजॉय थोड़ा करते रहोगे? 80C में भी फ़ायदा ले लो 1.5 लाख का, इंटरेस्ट पे भी टैक्स नहीं है, मेच्योरिटी पे भी टैक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, मज़ेदार चीज़ है। प्री क्लोजर पता होना जरूरी दोस्तों मेरे लिए कि अगर मैं पहले बंद कराना चाहूँ तो क्या बंद हो सकता है। पीपीएफ अकाउंट खुलवा लिया, 15 साल के लिए फंस तो नहीं है गई मैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक लिमिटेशन जो मैंने बताई थी 15 साल की, वो भी यहाँ हटने वाली। कैसे? अगर दोस्तों कोई सीरियस इलनेस है तो आप उसके बेस पे, हॉस्पिटल की डॉक्यूमेंट के बेस पे आप उसमें से पैसा निकाल सकते हो, तब भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। जैसे कैंसर है, भगवान ना करे कभी भी इस तरह की जरूरत पड़े किसी को भी पीपीएफ के निकालने के लिए, लेकिन इसके लिए ज़रूरत के लिए आपको मिल जाता है। आपको हायर एजुकेशन के लिए भेजना है अपने आप को या अपने किसी फैमिली मेम्बर में, डॉटर को, बच्चे को, तो उसके लिए भी पैसा मिल जाएगा। हाँ, 1% का पैनल इंटरेस्ट लगेगा इसमें। सरकार कहती है ठीक है यार, हमने तुम्हें फ़ायदा दिया, इंटरेस्ट माफ़ करा, तुम एटीसी में डिडक्शन भी दी, सब कुछ करा, इतना अच्छा कुछ करा, अब तुम विड्रॉ कर रहे हो तो हमें 1% का पैनल इंटरेस्ट फालतू लेना पड़ेगा। एफडी में लगाते वहाँ पे तो 5% मिलता, यहाँ पे हम तुम्हें दे रहे हैं 7-8%, तो 1% वापस करो हमें। डेथ हो जाती है दोस्तों, डेथ के केस में दोस्तों कोई भी स्कीम हो कितनी बड़ी हो, पैसा हमेशा पूरा मिल जाता है, जो भी नॉमिनी होगा, और उसमें किसी तरह का भी कोई टैक्स पेनल्टी कुछ नहीं लगेगी। डेथ के केस में पैसा मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि पैसा ब्लॉक हो गया तो कुछ नहीं कर सकते, पार्शियल विड्रॉल भी है। प्री क्लोजर बता दिया मैंने आपको पीपीएफ का कि कब हो सकता है पैसा निकालना है। अब क्वेश्चन आता है कि यार इतने फ़ायदे हो गए, समझ में आ रहा है, मन कर रहा है खुलवाने का, खुलेगा कैसे ये अकाउंट? खुलेगा कैसे दोस्तों अकाउंट? पोस्ट ऑफिस में जाना है आपको या बैंक में जाना है, जाके बताना है कि भैया मेरा यहाँ पे अकाउंट है या नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर वहाँ पे पीपीएफ अकाउंट खुलता है, क्योंकि कुछ स्पेशल ब्रांचेज हैं जहाँ पे आप अकाउंट खोल सकते हो, सारे ब्रांचों में नहीं है। पोस्ट ऑफिस, बैंक में गए, ऑनलाइन हो सकता है या विजिट कर दीजिए। अगर विजिट करेंगे तो कागज़ मांगेगा, कागज़ का क्या मांगेगा? फॉर्म ए बैंक से मिलेगा, 2 फोटो लेनी है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और आइडेंटिटी प्रूफ कोई भी आपका। उसके बेस पे आपका पीपीएफ का अकाउंट खुल जाएगा। एक आपकी पासबुक होती है, वो पासबुक जैसे बैंक की होती है वैसी मिलती है। पैसा जमा करा तो पीपीएफ का भी पैसा जमा होगा, वो उस पासबुक पे चढ़ जाएगा। हर साल इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट भी उसके ऊपर चढ़ जाएगा। सेम जस्ट लाइक सेविंग और करंट बैंक अकाउंट की तरह ही पीपीएफ का भी पासबुक मिलती है, सिंपल वैसी है, कोई दिक्कत नहीं उसके अंदर। अगर माइनर हो तो गार्जियन बन के भी आप उसका पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हो। एक फैमिली मेंबर में एक ही पीपीएफ का अकाउंट खुलेगा, ऐसा नहीं है मैंने अपना पीपीएफ अकाउंट यहाँ खुलवा लिया, एक पीपीएफ वहाँ खुलवा लिया, 1.5 लाख सब मैं जमा कर रहा हूँ। मेरा पूरी ऑल ओवर इंडिया एक ही पीपीएफ अकाउंट खुलेगा। मेरी वाइफ का ही खुल सकता है बस, बेटी का नहीं खुलेगा क्योंकि बेटी का गार्जियन मैं ही हूँ, तो उसका भी अकाउंट नहीं खुलेगा। 2 अकाउंट मेरी फैमिली में खुल सकते हैं। अब दोस्तों ऑनलाइन कैसे खुलता है थोड़ा सा दिखा देता हूँ। वीडियो तो अब चले जाओगे, कागज़ मिल जाएंगे।
ऑनलाइन प्रोसीजर बड़ा अच्छा है। एक आपको डेमो दिखा देता हूँ कि आप ऑनलाइन भी कैसे खोल सकते हैं HDFC बैंक का। दोस्तों जब आप HDFC का लॉगिन खोलेंगे, एक लास्ट में ऑप्शन आ रहा होगा ऑफर का। ऑफर में जब आप देखेंगे, ड्रैग करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा आपका सेव टैक्स PPF। ये आपका ऑप्शन यहाँ पे आ गया, ये रहा सेव टैक्स विद पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पे आपका नाम, कस्टमर ID, अकाउंट नंबर, पैन नंबर आ जाएगा। 500 रुपये से खोलना चाहते हैं या 1.5 लाख से आ जाएगा। आप यहाँ 10,000 रुपये डाल देंगे, नॉमिनी की डिटेल भर देंगे, ओके कर देंगे और सबमिट कर देंगे। पासबुक आपके घर पे ही आ जाएगी और आप ऑनलाइन सारा काम कर सकते हैं, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए चलता हूँ सीधा डैशबोर्ड की तरफ। तो देखा दोस्तों, आपने विजिट जाके खुलवा लीजिए, या जो मैंने दिखाया अभी आपको ऑनलाइन, मेरे पास HDFC का लॉगिन एक्सेस था तो मैंने इसलिए सिर्फ HDFC का दिखाया। बाकी जितने भी बैंक हैं, SBI का कह लीजिए, जितने भी बैंक हैं, सबके अंदर ऑनलाइन ऑप्शन खोलने का है। जब आप ऑनलाइन खुलवा लेंगे, पासबुक वगैरह घर पे ही आ जाएगी, सब कुछ घर पे ही, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। बड़ा आसान तरीका है। अब दोस्तों आपने देख लिया कि मेरा अकाउंट खुल गया है। अब अकाउंट खुलने के बाद हो सकता है मैं प्री क्लोजर ना चाहता हूँ। एक सरकार ने कितनी अच्छी वो दे रखी है फैसिलिटी, क्या आप इसके ऊपर लोन भी ले सकते हो। लोन कब मिलेगा दोस्तों PPF पे? तीसरे से छठे साल में आप इसके लिए लोन ले सकते हो। इंटरेस्ट रेट जो होगा दोस्तों, जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा, उसमें 1%, 1.5%, 2% एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। ये सब जगह है। LIC में भी ऐसी है, FD का जो कराते हैं FD में भी ऐसी है, और PPF में भी ऐसी है। आप तीसरे साल में एलिजिबल हो जाते हो लोन लेने के लिए। तो अगर आप लोन लेने जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप आसानी से लोन नहीं मिल रहा, PPF पे ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी लोगों से तो मैं कहूँगा कि अगर इसका 8% में मिल रहा है आपको तो बहुत सस्ता है दोस्तों। होम लोन इस रेट पर चल रहा है इस समय, पर्सनल लोन 16% पे चल रहा है, बिजनेस लोन 14 पे चल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये PPF वाला ज़्यादा आसान है। पैसा का पैसा सुरक्षित है, तब भी अटैच नहीं होगा और ये मिल जाएगा। अब थोड़ा सा मैंने चार्ट बनाया दोस्तों कि अगर लोन आप लेते हो तो किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो अपने ट्रांजेक्शन्स को, किस किस साल में क्या क्या विड्रॉ कर सकते हो, क्या क्या लिमिटेशन है वो देखना है। ऐश्वर्या राय ने एक ओपन करवाया PPF अकाउंट जनवरी 2020 में, अभी पिछले साल की बात मान ली है। पहला फाइनेंशियल ईयर मेरे क्या आएगा दोस्तों इसमें, 1 अप्रैल 19 से मार्च 20। मैंने फाइनेंशियल ईयर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 साल ले लिए मैंने। पहले साल में अकाउंट ओपन हुआ है टाइम फ्रेम में, दूसरा साल ये रहा, तीसरा साल। यहाँ पे जब तीसरा साल आ गया दोस्तों, इस साल के अंदर आप लोन ले सकते हो। कुछ लिमिटेशन होती है लोन्स की भी कि इस अमाउंट तक लोन मिलेगा, 25% मिलेगा, अगर इतना अमाउंट है इसका 50% मिलेगा। वो बैंक पे डिपेंड करेगा, आपको पता करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। मैं डिटेल में नहीं बता रहा यहाँ पे। अब छठे साल में दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप अमाउंट ले सकते हो इस ईयर तक। नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, आपका क्वालिफाई हो जाओगे पार्शियल विड्रॉल के लिए भी, यानी कि यहाँ तक 6 साल तक तो मुझे लोन मिल सकता है, 3 से 6 साल तक। 7वें साल में मैं 2025 से 26 की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मिसेस ऐश्वर्या हैं वो विड्रॉ कर सकते हैं अमाउंट अपने PPF अकाउंट तक। इसकी भी लिमिटेशन है दोस्तों, 25% तक जो भी क्लोजिंग अमाउंट होगा इस साल, छठे साल तक इसका ही मिलेगा 25%। अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से, साल के हिसाब से है, सारा पैसा आप निकाल नहीं सकते हो। यानी कि जो कंडीशन आपको दिखाई है मैंने, डेथ के केस में, इलनेस, वो तो है ही, लेकिन पार्शियल विड्रॉल भी आप 7वें साल में कर सकते हो। ये बेनिफिट भी PPF के अंदर है। तो जो 15 साल का ब्लॉक है जिसकी वजह से लोग डर जाते हैं, ऐसा नहीं है कि 15 साल अपने हाथ कटवा लिए मैंने। इन चीज़ों से भी आप बेनिफिट ले सकते हो। पूरा चार्ट है, आप इसको आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि भैया 15 साल का लॉक इन नहीं है, 17 साल के बाद तो है यही। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि मैं PPF अकाउंट खुलवाऊं या नहीं। मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी सारे फैक्टर बता दिए हैं, फ़ायदे बताते बताते, नुकसान बताते बताते, कि मैं खुलवाऊं या नहीं। दोस्तों मैं तो कहूँगा आप कल ही मेरी वीडियो देखने के बाद, अगर आज पॉसिबल तो आज, वरना कल ही अपनी फैमिली में, आप कमा रहे हो कोई बात नहीं, आप अपनी वाइफ के नाम से खुलवा सकते हो, या बच्चे के नाम से खुलवा सकते हो, या अपने नाम से भी खुलवा लीजिए अगर टैक्स में बेनिफिट मिलना है तो। LIC करा रही कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन PPF अकाउंट अच्छा रेट देता है मेरे को, रिस्क फ्री है। 15 साल बाद आपको पता भी चलेगा कि आपके 15-20 लाख रुपए कब इकट्ठे हो गए। बड़ा अच्छा लगता है जब मैं पैसा जमा कर रहा हूँ, भूल गया उन पैसों को, और अचानक मुझे पता चलता कि मेरे बच्चे के लिए 20 लाख की जरूरत थी, और यार हाँ ये PPF अकाउंट था, खुल गया। सिर्फ इस माइंड सेट से कि वो मेरा पैसा ब्लॉक हो गया। जब पैसा ब्लॉक हो जाता है तो मेरे जमा कराने की इच्छा भी बढ़ जाती है। मुझे लगता है क्या यहाँ से पैसा निकाल नहीं सकता मैं, तो इन्वेस्टमेंट करना भी वहाँ पे ज़्यादा फायदा है। लेकिन आपकी फैमिली की इनकम पे, आपके घर के खर्चे पे, और आपके टैक्स प्लानिंग पे ये सब चीज़ डिपेंड करती हैं। तो उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि मुझे अकाउंट खुलवाना नहीं, लेकिन मेरी राय यही है कि आपको अपना PPF अकाउंट आज ही खुलवाना चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों PPF को लेके जितने भी क्वेश्चन या डाउट होंगे मैंने आज सारे कवर कर लिए। फिर भी आपकी अगर कोई क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। वीडियो कैसे लगी जरूर बताइएगा, और आपका PPF से जुड़ा हुआ कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो मैंने आज की वीडियो में बताया हो,
आपने अनुभव करा हो, मैचिंग करा हो आपसे मेरे से, जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बाकी लोग भी जो मेरे फैमिली मेम्बर है, सब्सक्राइबर हैं, वो उनको पढ़ सकें और आपसे मोटिवेट होकर पीपीएफ अकाउंट खुलवाएं। तो साथ में इस तरह की वीडियो मैं डालता रहता हूँ। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जो दबा दीजिएगा, ताकि मेरी कोई भी वीडियो आए आपके पास तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना करें। जल्द लौटूंगा एक मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।